वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और हमने लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट देखा था। मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया था, जो कि हमने क्वाड्रेंट को लेके एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था और बहुत ही मज़ा आया था। और आई होप 3 क्वाड्रेंट तक मैंने आपको कंसेप्ट बहुत ही बेसिकली अच्छे से बता दिया था। तो आई होप आप जाके वीडियो देख सकते हो। मैं 4th क्वाड्रेंट पे आता हूँ और 4th क्वाड्रेंट का हम देखेंगे कंसेप्ट और कैसे चीज़ों को डील करते हैं। तो इसमें देखेंगे हम कंसेप्ट, जो कि मैं 4th क्वाड्रेंट को लेके मैं कंसेप्ट बताता हूँ और एक प्रॉब्लम लेता हूँ जो कि ये बेसिक कंसेप्ट को आपको क्लियर करेगा। ये 4th क्वाड्रेंट कप पे ऑल साइन टी कप इतना 3rd क्वाड्रेंट तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था बहुत ही डिटेल में। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। जस्ट ये एग्जाम्पल है मेरा, साइन ऑफ 315 डिग्री है, ठीक है। तो इसको बेसिकली कैसे करेंगे, अभी आपको पता है 315 यहाँ तक क्या हो रहा था, ये 90 था, ये यहाँ से यहाँ तक ये 180 था, और यहाँ पे अगर आते हो आप तो ये क्या था आपका 270 डिग्री, है ना राइट। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे आप यहाँ तक रीच करते हो, आप 1 सर्कल कंप्लीट करते हो ये, तो ये आपको मिलेगा 360 विच इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। तो ये 315 किधर लाई कर रहा है 4 क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा क्वाड्रेंट 4th में लाई कर रखा है समवेयर ये। ये आपका एंगल ऐसा बनेगा कुछ, तो ये आपका 315 होगा। अरे बेटी तो ये 315 होगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, इसको बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। और जो क्लॉकवाइज होगा वो ऐसे जाएंगे, जो कि हम लोग और नॉर्मली आप क्लॉकवाइज को देखते हो वो क्लॉकवाइज होता है। तो आप उसका एग्जांपल लेके आप समझ सकते हो। ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा और ये क्लॉकवाइज है। तो जस्ट आपको एरो मैंने बता दिया, ऐसे जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज होगा, जो कि निगेटिव वैल्यू देता है। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम लोग पॉजिटिव। थंब राइट हैंड रूल आपको हमेशा याद रखना है। अगर ऐसे जाएंगे तो आउटवर्ड, बट यहाँ पे उसकी नीड नहीं है क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं ना कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में डील करते हैं हम राइट हैंड थंब रूल कहाँ पे, यहाँ तो एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है और ये क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है। जो क्लॉक वाला आपने देखा होगा, आपके वॉच होगा रिस्ट वॉच, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये क्लॉकवाइज होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव वैल्यू, एज अ साइन की बात करते हैं हम, और क्लॉकवाइज विल गिव यू निगेटिव वैल्यू। तो अगर 315 को लिखता हूँ मैं, तो कैसे 2 वे में लिख सकता हूँ। एक तो 315 जो कि मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ तक रीच हुआ मैं, यहाँ तक रीच हुआ, और ये अगर यहाँ से जा रहा हूँ मैं तो ये -45 डिग्री होगा। तो इतना गुड केयर करते हो। -45 मीन्स मैं ऐसा क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, आगे बेटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ऐसा मैं रिवॉल्व करूँगा। तो 2 वे से आप लिख सकते हो, बट लिखने का अलग वे है। यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे बिकॉज हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और निगेटिव लिखेंगे रिवॉल्व अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आगे बेटी तो इतना बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं हाउ कैन बी राइट लाइक दिस, साइन ऑफ 360 माइनस, अगर 360 में से 315 माइनस करते हो तो व्हाट यू विल गेट 45 डिग्री। तो अगर आपको पता है साइन ऑफ 360 माइनस थीटा विल गिव यू साइन थीटा, पॉजिटिव और नेगेटिव आप कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस, बिकॉज मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में मैंने पार्ट 2 में लिया था कि वहाँ पे आपको पता होना चाहिए यहाँ पे माइनस होगा या प्लस, बिकॉज वी नो क्वाड्रेंट का मैंने कंसेप्ट बता दिया था। अगर हम 4th क्वाड्रेंट में है तो कॉस थीटा एंड सेक थीटा, उसका रेसिप्रोकल विल बी गिव यू पॉजिटिव वैल्यू, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल गिव यू नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो इतना गुड केयर है। तो ये क्या होगा आपका 45 डिग्री है, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, इट विल गिव यू, एक्चुअली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे थीटा आपका 45 डिग्री है, थीटा आपका 45 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलेगा, साइन ऑफ 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका -1/√2। ये आपको आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको नहीं मिला तो कंसेप्ट, इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो गाइस, आई विल लेट यू नो हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। और हम मूव करते हैं कंसेप्ट को और डिटेल में लेके जाता हूँ मैं। ये हमारा 4th क्वाड्रेंट का कंसेप्ट यहाँ पे फिनिश हुआ। अब हम देखते हैं क्यों ये चेंजेस होता है और ये कैसे चेंज होता है, और हम कुछ डिटेल कंसेप्ट और देखेंगे इसमें, बिकॉज मुझे बहुत नीड है इसको कंसेप्ट को बताने की। सो ये आगे हम मूव एड, लेट्स मूव एड गाइस। तो गाइस मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। सो पहले ये बेसिक देखते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं।
तो इतना आपको बेसिक गुड केयर है आपको कंसेप्ट को। सो आइए हम देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। तो फर्स्ट मेरा कंसेप्ट क्या होगा आपके सामने होगा, डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, डिग्री टू रेडियन। ओके, सो अगर मैं बोला 360 है डिग्री है, तो आप क्या करते हो यहाँ से बताइए आप कमेंट सेक्शन में। पाई अपॉन 180 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं गिवन क्वेश्चन दिया आपको तो आप हमेशा याद रखो ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इफ यू वांट टू चेंज टू रेडियन, सो जस्ट इसको कैंसिल करो, व्हाट यू विल गेट 2 टाइम्स दैट विल गिव यू 2 पाई, और ये रेडियन में होगा। इसको जस्ट ऐसे डिनोट करते हैं रेडियन में। ओके, तो ये नई नोटेशन लिखोगी तो भी दैट्स ओके। ओके, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें ही सेम क्वेश्चन मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ डिफरेंट टाइप का, आपको करना है और कमेंट सेक्शन में बताओ आर यू गेटिंग सेम आंसर। तो ये क्या अब मैंने अगर दिया 45 डिग्री को कन्वर्ट करना टू रेडियन में कन्वर्ट करना, तो कैसे करोगे आप, 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री। तो जस्ट आप कैंसिल आउट करो। अगर आपको 45 का टेबल आता है दैट्स ऑल्सो ओके, अगर नहीं आता है तो दैट्स ऑल्सो फाइन। सो डोंट वरी, आप 9 का टेबल अगर आपको बहुत केयरफुल आता है तो डायरेक्टली यू कैन कैंसिल इट। जस्ट चेक करो आर यू गेटिंग पाई बाय 4। तो ये क्या मिलेगा आपको, जस्ट चेक करो आर यू गेटिंग दिस एज ए आंसर। लाइक चेक करो गाइस, आर यू गेटिंग 45 डिग्री कैन बी राइट लाइक दिस पाई बाय 4, इजंट इट। देखो आपको आंसर मिल गया लगा लो। तो ये था हमको बेसिक कन्वर्जन है। अगर डिग्री टू रेडियन में करना है, ये रेडियन का है कंसेप्ट, रेडियन को कन्वर्ट करना है। अगर 360 है तो कैन वी से इट्स 2 पाई एंड उसका कन्वर्ट करते हैं उल्टा जस्ट। तो क्या करते हैं हम, रेडियन को अब डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारा सेकंड फॉर्म होगा। तो जस्ट मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने बोला तो इसमें अगर मैं बोलूँ रेडियन से डिग्री में करना है, तो डिग्री के लिए फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं बोला रेडियन में कोई वैल्यू दिया है, जस्ट लाइक मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल लेते हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास क्या है रेडियन में 3 पाई बाई 4 है, तो मुझे कन्वर्ट करना इसको किस में, डिग्री में। अरे नहीं, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट व्हाट आई विल डू, अब उसमें हम लोग पाई बाई 180 डिग्री 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या करना है, उसका जस्ट इन्वर्स करो, दैट विल गिव यू 180 अपॉन पाई। तो जस्ट उसमें क्या था उल्टा, हम लोग को 180 पाई बाई 180 का इन्वर्स करो, दैट विल गिव यू 180 अपॉन पाई, और इसको कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, दैट विल गिव 45 डिग्री, है ना राइट। और 3 का मल्टीप्लाई अगर 45 से करोगे तो क्या मिलता है, कमेंट सेक्शन में आप बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। और ये आपका आंसर मिलेगा आपको 135। दिस इज योर डिग्री बेसिक कंसेप्ट है गाइस, ऐसा कोई बताएगा नहीं आपको। तो बहुत ही क्लियर वे में आपको कंसेप्ट को याद रखना है, अब मगअप नहीं करना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, जस्ट मैं क्या बोला, मैं पाई वहाँ पे क्या किया था, मैंने जस्ट पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया था। अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था तो इसमें क्या किया, मैंने जस्ट उसका इन्वर्स कर दिया। तो इन्वर्स अगर मैं ऐसे लिखूँ तो इट्स ऑल्सो गिव यू 180 अपॉन पाई, इजंट इट। आर यू गेटिंग सेम, जस्ट चेक करो। तो ये आपको सेम वैल्यू देगा जो कि मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई किया। तो जस्ट कुछ नहीं, आपको बेसिक कंसेप्ट याद रखना है गाइस, और आई होप आपको समझ में आया। तो मैं 2-3 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क देता हूँ, मैं आप ट्राई करना, एज अ असाइनमेंट में बोलता हूँ उसको, मैं असाइनमेंट का नाम देता हूँ मैं। इट्स अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू बट आई एम गिविंग एज अ नेम असाइनमेंट। सो ये हमारा 2 कंसेप्ट यहाँ पे ओवर होता है। तो हमारे 2 कंसेप्ट यहाँ में हमने डील किया। अब मैं 3rd कंसेप्ट पे जाता हूँ, जो सो मैं जस्ट लेता हूँ एक क्वेश्चन जो कि रोटेशन ऑफ सर्कल मीन्स, अगर एंड टाइम में अगर मैं करता हूँ सर्कल को, जैसे हमारा क्वाड्रेंट है, मैंने बोला मुझे 10 ऑफ 780 का वैल्यू फाइंड करना है आपको। सो ये आपका क्वाड्रेंट है। अगर मैं बोलूँ क्वाड्रेंट एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो ये क्या होगा, 360 डिग्री होगा, इजंट इट। इट विल गिव 360। अगर एक बार और आप सर्कल को रिवॉल्व करते हो ये क्वाड्रेंट को, तो ये आपको क्या देगा, 2 पाई मीन्स 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 2 विल गिव यू, मतलब 2 टाइम, तो 720 मिलेगा आपको डिग्री। मतलब 2 बार आप कंप्लीट किए सर्कल, ये रिवॉल्व किए क्वाड्रेंट को,
तो क्या मिला आपको 720 डिग्री। अब उसमें मैं कितना ऐड करूँगा, प्लस 60 डिग्री, तो मुझे क्या मिलेगा ये 780 डिग्री। सो 60 समवेयर इट विल गिव हियर, ये यहाँ पे 720 था ना, यहाँ पे आएगा समवेयर, तो ये आपका 60 डिग्री हो जाए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 720 प्लस 60 डिग्री, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया ना गाइस, तो इसका क्वाड्रेंट का ध्यान देना आपको। तो इसको मैं डायरेक्टली 10 ऑफ 60 लिख सकता हूँ, और ये क्या आ जाएगा √3। तो आपको आंसर कंसेप्ट समझ में आया। तो कितना भी मैं इसको मैं लिख लूँ 1000, इसको मल्टीपल ऑफ n मल्टीपल ऑफ 360 लिखूँ, प्लस हम थीटा दे दूँ एंगल, तो आपको ये हमेशा केयर करना है कि कितने बार सर्कल रिवॉल्व हो रहा है ये क्वाड्रेंट, उसको केयर करना है आपको। तो इतना बेसिक गुड आइडिया आपको, तो इतना मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी देता हूँ ऐसा। तो मैं आपको ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और मैं होमवर्क में एज असाइनमेंट भी देता हूँ। तो आपको बेसिक कंसेप्ट आप नोट डाउन कर रहे हो, आई होप आप लोग नोटिस कर रहे हो, और नोट डाउन भी करते जाओ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट गाइस। मैं एज असाइनमेंट देता आपको क्वेश्चन, उसके बाद हम एक और कंसेप्ट देखेंगे असाइनमेंट में। फर्स्ट क्वेश्चन है डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आएगा आपका डिग्री टू रेडियन, तो ये क्या है, अब 540 लो, ठीक है, और ये लो। उसके बाद आप बताओ और क्या, सेकंड क्वेश्चन इसी में क्या होगा 1080, ठीक है। देन अभी हमको सेकंड क्वेश्चन में जाना है, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है, RTD क्वेश्चन में दे रहा हूँ एज अ होमवर्क। वो आपको 3π/4 वो आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन 5π/2, आपको 2 क्वेश्चन दिया मैंने, इसमें 2 क्वेश्चन ट्राई करो, इसमें 3 क्वेश्चन ट्राई करो, 5 क्वेश्चन। और अगर मैं देता हूँ n मल्टीपल ऑफ 360 का मैं जो कंसेप्ट बताया आपको मैंने, तो उसमें कैसे करेंगे आप, मैं अगर आपको सेट का देता हूँ वैल्यूज 1080, तो ये क्या होगा आपका ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है आपका कॉट ऑफ 100 डिग्री का आप वैल्यू निकालो, कॉट 600 डिग्री का वैल्यूज निकालो। ये 4 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क है, तो आप इसको ट्राई करो। और आपको इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो, आई विल लेट यू नो हाउ टू डील विद दिस काइंड क्वेश्चन। और हम एक एक बेसिक कंसेप्ट को हम लेके गए हैं, और कंसेप्ट वाइज मैंने चीज़ों को आपको बताया है, तो कैसे प्रॉब्लम को डील करना है, तो आप अच्छा एक प्ले करेगा, की रोल प्ले करेगा, बिकॉज आपको बेसिक कंसेप्ट का तो गुड आइडिया हो गया है, आप केयर कर रहे हो। सो गाइस मैं अगला कंसेप्ट लेता हूँ, मैं अगला कंसेप्ट हमारा है, तो प्लीज सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में आप बताओ व्हाट यू आर गेटिंग। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइस। और आप इतना गुड फॉर्म में आप चीज़ों को समझ रहे हो, तो मैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करता हूँ गाइस। मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने होगा। तो हमारा कंसेप्ट है ये कि अगर मैं आप लोगों ने कहीं, अगर आप 10th लेवल के आप स्टूडेंट हो, या 8th लेवल के या 9th लेवल के, तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि ऐसा हम क्यों लिखते हैं 90 - थीटा दैट विल गिव यू sin थीटा, एम आई राइट। आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है क्यों, वाई वी आर राइटिंग लाइक दिस, बिकॉज ये कॉस साइन में कैसे चेंज हो जाता है, इसका एक आप अगर 90 को कैसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल π/180 डिग्री, यू विल गेट π/2 एज आंसर, जस्ट कैंसिल करो तो π/2 आएगा। तो अगर मैं बोलूँ, हमेशा याद रखो बेसिक कंसेप्ट कैसे हम रिमेंबर रख सकते हैं चीज़ों को। तो देखिए ये तो मुझे बस बताना था आपको कंसेप्ट। तो हम ऐसे क्यों लिखते हैं, वाई वी आर राइटिंग लाइक दिस, मेरा क्वेश्चन ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कॉस ऑफ π/2 है माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा होता है, ठीक है। इज इट सेम, यस ये सेम ही है, बस लिखने का मेरा वे चेंज किया मैंने, क्योंकि ये डिग्री में था, ये रेडियन में मैंने लिखा। सो देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन देम। तो इतना गुड क्या है, तो अगर मेरा थीटा n मल्टीपल ऑफ 2n - 1 मल्टीपल ऑफ π/2 प्लस थीटा होता है, कोई भी वैल्यूज ऑलवेज रिमेंबर, और कोई भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इश्यू है, tan है, साइन है, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो अगर ऐसे 2n - 1 प्लस इंटू π/2 प्लस थीटा होता है, तो इट विल ऑलवेज चेंज टू कॉस थीटा, और वेयर n स्टार्ट फ्रॉम 0 to 1 to डॉट गोज टू इन्फाइनाइट। तो ये होल नंबर से सीरीज से स्टार्ट होता है, और n गोज फ्रॉम 0 to इन्फाइनाइट। सो ये हमेशा याद रखो 2n - 1 इंटू π/2 प्लस थीटा
इट चेंज टू थीटा प्रोवाइडेड, यहाँ पे tan को cot में कन्वर्ट किए। अगर मैं ऐसे ही बोलता, अगर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेके आप चेक कर सकते हो, यू विल गेट अगेन उसका उल्टा, मीन्स उल्टा इन द सेंस आप समझ गए मेरे कंसेप्ट को। तो अगर मैं साइन लेता हूँ, साइन अगर मैं n पाई के लिए बात करता हूँ, n पाई प्लस माइनस थीटा, प्लस ले लो या माइनस ले लो, डजंट मेक एनी सेंस। यहाँ पे भी अगर प्लस माइनस लोगे तो इट विल गिव पॉजिटिव और नेगेटिव एज पर द क्वाड्रेंट वैल्यूज। तो आपको वहाँ से चेक करना है क्वाड्रेंट का, बस मैं बता रहा हूँ, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। तो ये ऑलवेज गिव यू n पाई प्लस माइनस थीटा विल गिव यू साइन थीटा, और आपको नेगेटिव पॉजिटिव का चेक करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं प्लस माइनस साइन लिख देता हूँ, तो आप गुड केयर करते हो। और यहाँ पे भी मैं प्लस माइनस लिखता हूँ बिकॉज हमको क्वाड्रेंट का भी, हम यहाँ पे क्वाड्रेंट का बात ही नहीं कर रहे, वो क्वाड्रेंट का वैल्यू चेंज होगा इस पर, क्वाड्रेंट का जो भी रहेगा वो। तो उतना हम गुड फॉर्म में कंसेप्ट को देख रहे हैं, और आप चीज़ों को बहुत बेसिक से समझो। अगर यहाँ पे n पाई प्लस माइनस थीटा दिखा, प्लस माइनस थीटा, तो ऑलवेज रिमेंबर अगर साइन है तो साइन में ही रहता है, ऑलवेज रिमेंबर। अगर मैं बोला, अगर आपको डाउट है, एनी डाउट लेट मी नो, अगर मैं बोला कॉस ऑफ n प्लस माइनस थीटा विल गिव यू कॉस थीटा और साइन थीटा विल कॉस थीटा, ऑलवेज रिमेंबर। n मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा विल गिव यू माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा, प्लस माइनस वेरीज फ्रॉम क्वाड्रेंट का वैल्यूज, तो वो हम उतना बॉदर नहीं करते, बट मैंने प्लस माइनस सीरीज लगा दिया ताकि आप वहाँ पे चेक कर लोगे। तो इतना गुड फॉर्म में कंसेप्ट समझ में आया आपको, और हम इतना तो आपको गुड फॉर्म में समझ में आ गया है। तो मैं अगर मैं क्वेश्चन आपको दिया तो आप सॉल्व कर लोगे गाइस। आई होपिंग आप यस बोलना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। तो इसको मैं इरेज करता हूँ और मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ उसी पे, ताकि आपका और बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब मैं रेडियन में लूँगा, तो आप रेडियन में हमेशा याद रखो चीज़ों को, क्योंकि आप 10+1 लेवल पे या 10+2 लेवल पे हो, तो मुझे बार बार डिग्री में बताने की जरूरत नहीं है। और वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस इन रेडियन। ओके, तो मैं साइन का बोलता हूँ, मैं 3π/4। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो मेरे को बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैसे सॉल्व करूँगा इसको। साइन ऑफ, दो वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको पाई माइनस थीटा से माइनस करो, तो कैसे लिख सकते हो, पाई माइनस π/4, ये लिखने का एक वे है। तो यू विल गेट 3π/4। अरे रेडी, या आप दूसरे वे से भी कर सकते थे। क्यों, कैसे कैसे बताएं आप। या तो मैं क्या कर सकता था, π/2 प्लस कर सकता था, तो यहाँ से तो ये साइन चेंज होकर कॉस में आ जाता। अगर मैं जो मैंने बताया उसमें से अगर आप करोगे तो ये ऐसा, अगर मैं दो वे से लिख सकता हूँ तो ऑलवेज सेम आंसर मिलेगा, बट वहाँ पे साइन इसके डिपेंड रहेगा, साइन का जो क्वाड्रेंट किस में आता है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो साइन ऑफ पाई माइनस π/4 विल गिव साइन ऑफ π/4, और यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा बताओ, क्योंकि 135 डिग्री है। 135 डिग्री मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो इट विल गिव यू 1/√2। है राइट। तो ये आपका आंसर मिल गया होगा। आई होप इतना बेसिक कंसेप्ट आप गुड फॉर्म में समझ रहे हो। तो ये कहता है एन का वैल्यू कहते हैं यहाँ पे 1 था, इसलिए मैंने n पाई प्लस माइनस वो लिखने का डजंट मेक एनी सेंस। तो यहाँ पे पाई माइनस π/4 लिखा, और पाई हमेशा रहेगा जहाँ पे भी, वहाँ पे वैल्यू साइन का ही देगा, बट आपको पॉजिटिव नेगेटिव का वैल्यू का याद रखना है, और क्वाड्रेंट के हिसाब से पता चलेगा कि ये पाई कहाँ पे आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में, वो आपको ध्यान देना है। तो वो आप केयर करते हो उतना चीज़ों को, मुझे इतना नीड नहीं है आपको बताने की, आप बहुत स्मार्ट हो। तो देखिए एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जस्ट कॉस ऑफ 3π/2, इसका क्या वैल्यू होगा गाइस। जस्ट इसको मैं कैसे और लिख सकता हूँ, मैं दो वे में लिख सकता हूँ। एक तो कॉस पाई माइनस पाई प्लस π/2 लिख सकता हूँ मैं, सॉरी ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कॉस ऑफ पाई प्लस π/2 विच गिव यू 3π/2, 2π + 1। आपको मल्टीप्लिकेशन आता है ना, अगर मैं ऐसा बोलूँ 1/1 + 2 तो क्या आएगा, 2 × 1 + 1 विल गिव यू 3/2। तो इतना गुड फॉर्म में आपको बेसिक सा मल्टीप्लिकेशन आता है, अगर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन आपको आता है तो इतना गुड फॉर्म में चीज़ों को समझते हो आप। तो ये क्या होगा आपका, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा है, तो दैट विल गिव यू कॉस ऑफ π/2। है राइट। और अभी साइन किस पे डिपेंड करेगा, हमारा क्वाड्रेंट क्या है, ये है क्वाड्रेंट। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, π/2 प्लस पाई प्लस π/2 है। तो ये पाई प्लस π/2 कौन सा क्वाड्रेंट में हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट। अरे तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, वैल्यूज हमेशा क्या देता है, नेगेटिव वैल्यूज। यहाँ पे नेगेटिव आएगा और आपका आंसर मिलेगा जैसे 0, बिकॉज कॉस π/2 विल गिव यू 0, वी नो दैट।
तो यहाँ पे माइनस का कोई डजंट मेक एनी डिफरेंस गाइस, वेदर इज मल्टीप्लाई बाय जीरो माइनस और प्लस, इट विल गिव यू न्यूट्रल वैल्यू एज अ जीरो। अरे नहीं, तो इतना गुड फॉर्म में आप चीज़ों को समझते हो, और ये क्वेश्चन कितना इजी हम लोगों ने क्रैक कर लिया, देखिए ना आपने। तो आपके लिए क्वेश्चन ऐसे ही आपको मामूली लगेंगे, इट बिकम मीडियोकर इफ प्रोवाइडेड आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा। तो देखा हम लोगों ने कितना गुड फॉर्म में कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। और मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ जैसे एज अ होमवर्क। तो ये मेरा यहाँ पे हमारा ये वीडियो का बेसिक कंसेप्ट खत्म हुआ, और अच्छे कंसेप्ट को देखेंगे। वहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला देखेंगे, और उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका और डाउट कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये हमारे बेसिक कंसेप्ट जो यहाँ तक का अभी खत्म होता है, और मैं असाइनमेंट दे देता हूँ ताकि आप घर पे बैठ के सॉल्व करो। मैं आप पे बिलीव करता हूँ, बहुत अच्छे प्रिपरेशन मोड में हो, और करते रहना चाहिए, बिकॉज आप पे आपके पेरेंट्स बिलीव करते हैं, आपके पे जस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उनको कुछ आउटपुट देना है गाइस। तो इतना आप पे गुड केयर करते हैं आप चीज़ों को, और आप तो मैच्योर हो, या आप मैच्योर लेवल पे पहुँचने वाले हो, दैट लेवल पे, तो उसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं बताने की, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो जस्ट मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं असाइनमेंट क्वेश्चन देता हूँ। तो ये आपके सामने असाइनमेंट क्वेश्चन है, तो आप ये सॉल्व कीजिए, जो कि स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। तो असाइनमेंट फर्स्ट क्वेश्चन है tan ऑफ 3π/2, सेकेंड है cot ऑफ 5π/4, एंड थर्ड है sec ऑफ 5π/4, फोर्थ है cosec 2π/3, एंड फिफ्थ है cos ऑफ 5π/3। तो इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अच्छे से। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो, आई विल लेट यू नो। और आपको बेसिक कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस पर और क्वेश्चन लेके आप प्रैक्टिस करो, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो मोर वे में। मैं ये नहीं बोलता आप ज़्यादा 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप 10 क्वेश्चन करो, बट प्रॉपरली थरोली करो, तो आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। और ये 4 ऐसे ही क्वेश्चन आपको सब करने हैं। फिर आपको रेडियन टू डिग्री में करना है, उसके 10 क्वेश्चन करो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके, जो कि मैंने असाइनमेंट में भी दिया, उसमें से भी आप ट्राई कर सकते हो, और वो ट्राई करना है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया, तो आप कोई भी बुक के क्वेश्चन लेके आप सॉल्व करो, तो आप चेक करो आप कहाँ पे लाई कर रहे हो, आपको और कितना प्रैक्टिस, कितना कंसेप्ट की नीड है। मैं ये नहीं बोलता आप हमेशा, मैं ऐसा कभी नहीं बोलता कोई भी परफेक्ट है। लाइफ में हमेशा संघर्ष करना है, या मैं हूँ या आप हो, सभी को संघर्ष करना है। तो ऐसा मैं नहीं बोलता, आप मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन कर लो 100%, बट मैं ऐसा नहीं बोलता कि आपको आता ही है पूरा मैथ्स। मुझे भी इवन मैथ्स पूरा 100% आता है, ऐसा आप बोल सकते हो। बट मैं जितना डिलीवर करता हूँ कंसेप्ट, वो मुझे आते हैं, तो मैं अपने आप पे बहुत बिलीव करता हूँ, और आप भी अपने पे बिलीव करो, बिकॉज बिलीव करोगे तभी आप सबसे फर्स्ट सक्सेस का स्टेप है गाइस। तो इतना आप गुड केयर करते हो, और मैं इसी के साथ ये वीडियो को एंड करता हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में। और किसी को अगर होम ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं होम ट्यूशन भी देता हूँ गाइस। अगर आप 10 CBSE ICSE बोर्ड, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स 11 अप टू 6 से लेके अप टू 12 तक के मैं स्टूडेंट को मैथ्स लेता हूँ, और फिजिक्स भी लेता हूँ मैं, बट मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरा मैथ्स है, तो मैं मैथ्स लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ। फिजिक्स भी लेता हूँ मैं गाइस, तो डोंट बदर। अगर आपको फिजिक्स में भी डाउट है तो यू कैन आस्क, आई एम हियर ओनली, तो आप पूछ सकते हो। और किसी को भी इनरोल होना है मुझसे, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बोलो कि मुझे होम ट्यूशन चाहिए, तो आई विल प्रोवाइड यू होम ट्यूशन। आपके घर पे आके मैं होम ट्यूशन दूंगा गाइस। आप जहाँ भी हो, स्वच्छ हो, हैप्पी हो। जय हिंद, जय भारत।